Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 5th to your lecture of English. Today we are going to start our winter task. Take out your books and open up page number 88, question number C2. As you can see, the question number C2 is fill in the blanks with suitable conjunctions. और आपके पास यहाँ कुछ conjunctions already एक ब्रैकेट में given है, एक highlighted सी बार में given है. बट हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं when we know that what is conjunctions. So, what is conjunction? A conjunction is a word that joins together words, phrases or part of sentences. The three most used conjunctions or are but. अब आप as you can see in this sentence, phrases के बाद यहाँ पे हमने और पुट किया है और अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि द थ्री मोस्ट यूज कंजंक्शंस में और भी आता है. हमने यहाँ दो सेंटेंस को कनेक्ट किया आपस में, दो वर्ड्स को आपस में ये कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है. अब कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शंस हमारे पास छोटे छोटे वो लफ्ज़ होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. अब यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस और में ऑलरेडी गिवन है. नंबर 1 पॉइंट है प्लीज़ वेट डैश द बस अराइव्स. प्लीज़ वेट अनटिल द बस अराइव्स. इसका मतलब क्या है कि आप तब तक इंतज़ार करें जब तक बस नहीं आ जाती. वुड यू लाइक सम टी डैश वुड यू प्रेफर और यू वुड प्रेफर कॉफ़ी. और यहाँ पे क्यों लगा? ताकि हम ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आपको चाय पसंद है, क्या आप कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे. तो जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं तब हम और को पुट करते हैं. और जब हमने कोई बात अपनी बतानी होती है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है इस तरीके से कि वो मिल के कोई मतलब दे, तो हम एंड यूज़ करते हैं. वी वॉन्ट बी लेट इफ़ यू टेक अस इन योर कार. हमने देर नहीं होगी अगर आप हमें अपनी गाड़ी में ले जाएंगे. वी वेंट टू द ज़ू वेयर वी सॉ मैनी एनिमल्स. हम ज़ू गए जहाँ पर हमने बहुत से जानवर देखे. Rehan is paid little money although he works very hard. रेहान को थोड़े पैसे दिए जाते हैं, although मतलब जबकि वो बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है. They will leave after lunch whether their friends comes or not. वो लंच के बाद चले जाएंगे बेशक उनके दोस्त आएँ या ना आएँ. You won't be heard unless you shout. आपको कोई नहीं सुनेगा जब तक आप ज़ोर से नहीं बोलेंगे, चीख के नहीं बोलेंगे. The children crossed the road after the traffic lights changed to green. बच्चों ने सड़क क्रॉस की जब जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन्हें वो ग्रीन हुई. अब आप देख सकते हैं कि until और if, where, although, whether, unless, after, ये तमाम लफ्ज़ अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई सेंटेंस के मतलब नहीं रहेंगे. ये तमाम लफ्ज़ आपस में दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, उनको एक मतलब दे रहे हैं, एक वाज़े मीनिंग दे रहे हैं. यही हमने अभी यहाँ देखा था कि what is conjunction? A conjunction is a word that joins together वर्ड्स, फ्रेजेस और पार्ट ऑफ सेंटेंस. आज हम कंजंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे और यहीं पे फिर मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने इससे आपको मैं कुछ चीज़ें भेजूँगी और आपने फिर मुझे बताना होगा. जब आप वापस आएंगे आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा अनसीन, कंजंक्शन होते क्या हैं. ठीक है, थैंक यू.